सोचिए, जिन महिलाओं को कुछ महीने पहले तक जंगलों में हथियारों के साथ रहने वाली पूर्व माओवादी के तौर पर देखा जा रहा था, उन्हें अचानक एक फैशन शो के मंच पर उतार दिया जाए और फिर इसे मुख्य धारा में वापसी और सशक्तिकरण की तस्वीर बताया जाए। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये सच में उनकी मर्जी थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के बाद यही सवाल चर्चा में है। कार्यक्रम में बस्तर की कुछ पूर्व माओवादी महिलाओं ने रैंप वॉक किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि इसे बस्तर में एक नई शुरुआत और हथियार छोड़कर सम्मान, आत्मविश्वास और उम्मीद की ओर बढ़ने की कहानी बताया। लेकिन अब इस पूरी तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने आया है और आज की इस वीडियो में हम उसी दूसरे पहलू की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल द वायर हिंदी से बातचीत में रैंप वॉक में शामिल 4 पूर्व माओवादी महिलाओं ने दावा किया कि उन्हें रायपुर फैशन शो के लिए नहीं बल्कि सिलाई की ट्रेनिंग के नाम पर ले जाया गया था। महिलाओं के मुताबिक उन्हें बताया गया था कि वे सिलाई सीखने के लिए जा रही हैं, लेकिन रायपुर पहुंचने के बाद उन्हें रैंप पर चलने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। एक महिला ने बताया कि जब वे वहां पहुंची तो सिलाई मशीन की ट्रेनिंग की जगह उन्हें स्टेज पर चलना सिखाया जाने लगा। शुरुआत में उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर उनसे क्या कराया जा रहा है। उनका कहना था कि अगर उन्हें पहले से बताया गया होता कि उन्हें फैशन शो में हिस्सा लेना है तो शायद वे वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं होती। एक अन्य महिला ने भी दावा किया कि उन्हें फैशन शो की जानकारी पहले से दी जाती तो वे इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर देती। यानी जिन महिलाओं को लगा था कि वह कोई नई हुनर सीखेंगी और रोजगार से जुड़ेंगी, उनके सामने अचानक रैंप वॉक का कार्यक्रम रख दिया गया और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर महिलाओं को कार्यक्रम की पूरी जानकारी ही नहीं थी तो उनकी सहमति को कैसे समझा जाए। हालांकि सरकार की तरफ से इस मामले में अलग पक्ष सामने आया है। सुकमा के प्रभारी ग्रामोद्योग विभाग के सचिव राजेश सिंह राणा ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी स्वैच्छिक थी और उनके सहमति पत्र लिए गए थे। उनका कहना है कि कुछ महिलाएं रैंप वॉक में रुचि रखती थी और उनके आत्मविश्वास को देखते हुए उन्हें कार्यक्रम में शामिल किया गया। सुकमा के पुनर्वास केंद्र में तैनात पुलिसकर्मी सीमा पायोम ने हालांकि द वायर हिंदी से बातचीत में कथित तौर पर कहा कि महिलाओं को सिर्फ सिलाई से जुड़ी ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था। उन्हें पहले से ये जानकारी नहीं थी कि रायपुर में उनसे रैंप वॉक करवाया जाएगा। यानी एक तरफ सरकारी अधिकारी सहमति की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ महिलाएं कह रही हैं कि उन्हें कार्यक्रम की असली जानकारी ही नहीं दी गई थी। सहमति पत्र को लेकर भी सवाल अब सामने आया है। बताया गया है कि इन महिलाओं के नाम, फोटो और हस्ताक्षर वाले दस्तावेज मौजूद थे, लेकिन महिलाओं का कहना है कि उन्हें हिंदी अच्छी तरह नहीं आती। वे मुख्य रूप से गोंडी और कोया जैसी भाषाएं बोलती हैं। उनका दावा है कि अधिकारियों ने जहां हस्ताक्षर करने को कहा उन्हें कर दिया, लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि दस्तावेज में आखिर लिखा क्या था। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ किसी कागज पर हस्ताक्षर कर लेना पर्याप्त सहमति है या फिर किसी व्यक्ति को ये पूरी तरह समझाना जरूरी है कि उससे क्या कराया जाएगा और उसके बाद उसकी स्पष्ट मंजूरी ली जाए। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि ये महिलाएं हाल ही में माओवादी संगठन छोड़कर पुनर्वास केंद्रों में रह रही हैं और उनकी परिस्थितियां सामान्य नागरिकों से काफी अलग है। विवाद सिर्फ रैंप वॉक की जानकारी तक सीमित नहीं है। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने कथित तौर पर कहा कि उन्हें इसके लिए कोई पैसा नहीं मिला। उनके मुताबिक उन्हें एक बैग में साड़ी और कुछ सामान दिया गया। वहीं ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारी राजेश सिंह राणा का दावा है कि हर महिला को मॉडल के तौर पर हिस्सा लेने के लिए 10,000 रुपए दिए गए और यह रकम उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। अब यहाँ भी दोनों पक्षों के दावों में अंतर दिखाई देता है। अगर पैसे खातों में भेजा गया तो बैंक रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि हो सकती है, इसीलिए इस दावे की भी स्पष्ट जांच जरूरी है। लेकिन इस विवाद को सिर्फ पैसे या फैशन शो तक सीमित करके देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी। बस्तर में लंबे समय से माओवादी हिंसा, सुरक्षा अभियान, आदिवासी अधिकार, जमीन, जंगल और रोजगार जैसे मुद्दे चर्चा में रहे हैं। अब सरकार की कोशिश है कि हथियार छोड़ने वाले लोगों को समाज की मुख्य धारा में वापस लाया जाए। लेकिन सवाल यही है कि मुख्य धारा में वापसी आखिर किसे कहते हैं? क्या किसी महिला को मेकअप कराकर शहर के मंच पर रैंप वॉक करा देना ही उसका सशक्तिकरण है?
या सशक्तिकरण का मतलब ये है कि उसे ऐसा हुनर दिया जाए जिससे वह अपने गांव में रोजगार कर सके, अपने परिवार के साथ रह सके और अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सके। सामाजिक कार्यकर्ता और वकील बेला भाटिया ने भी इस तरह के कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बस्तर की महिलाओं के सामने रोजगार, संसाधनों, अधिकारों और सामाजिक परिस्थितियों से जुड़े गंभीर सवाल हैं। ऐसे में कुछ मिनट पर रैंप वॉक उनके वास्तविक पुनर्वास का पैमाना नहीं हो सकता और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात खुद इन महिलाओं की इच्छा है। पुनर्वास केंद्र में रहने वाली कुछ पूर्व माओवादी महिलाओं ने कथित तौर पर कहा कि वे जंगल और गांव के माहौल में पली बड़ी हैं। वे अपने घर लौटना चाहती हैं और खेती या दूसरे स्थानीय काम करके अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती हैं। यानी जिस मुख्य धारा की तस्वीर सरकार मंच से दिखा रही है, संभव है कि इन महिलाओं के लिए मुख्य धारा का मतलब कुछ और हो। उनके लिए सशक्तिकरण शायद कैमरे के सामने रैंप पर चलना नहीं, बल्कि अपने गांव लौटना, अपनी पसंद का काम करना और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना हो। रामपुर के मंच पर तस्वीर जरूर आकर्षक थी। हैंडलूम की साड़ियां, मेकअप, रोशनी और रैंप वॉक पर चलती महिलाएं। सरकार के लिए यह हथियार छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने की कहानी हो सकती है। लेकिन अगर महिलाओं का दावा सही है कि उन्हें सिलाई की ट्रेनिंग के नाम पर ले जाया गया था, तो वही तस्वीर एक दूसरा सवाल पूछती है। क्या पुनर्वास के नाम पर महिलाओं की अपनी इच्छा से ज्यादा एक सरकारी तस्वीर महत्वपूर्ण हो गई? और अगर वे वास्तव में अपनी मर्जी से रैंप पर आई थी, तो फिर उन्हें पहले से इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? यह भी साफ होना चाहिए, क्योंकि बस्तर की इन महिलाओं की अपनी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली है। ऐसे में उनके पुनर्वास का मॉडल भी उनकी जरूरतों और पसंद के मुताबिक होना चाहिए। तो अब इस पूरे मामले में असली सवाल रैंप वॉक का नहीं, रजामंदी का है। क्या महिलाओं को पहले से बताया गया था कि उन्हें फैशन शो में हिस्सा लेना है? क्या उन्होंने अपनी समझ के साथ इसके लिए सहमति दी थी? क्या उन्हें 10,000 रुपए मिले? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कुछ मिनट का रैंप वॉक किसी महिला के वास्तविक सशक्तिकरण का प्रमाण हो सकता है? इन सवालों के जवाब सामने आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि रायपुर का यह कार्यक्रम वास्तव में पूर्व माओवादी महिलाओं के पुनर्वास की कहानी था, या फिर पुनर्वास के नाम पर बनाई गई ऐसी तस्वीर जिसमें महिलाओं की अपनी आवाज कहीं पीछे छूट गई। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।